हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, आपका मैथमेटिक्स लास्ट प्री फाइनल आप अपने स्कूल में कल लिखने वाले हैं, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स है आपके स्कूल लाइफ के। इसके बाद शायद आप कॉलेज में आप अपने एग्जाम्स लिख पाएंगे। तो कल मैथमेटिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक तरीके का फोबिया, एक तरीके का डर होगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, हमको पेपर टफ दिया जा रहा है, हम इसके लिए क्या करें। जिस तरह तेलुगु भी देखें आप, तो क्वेश्चंस पेपर थोड़ा टफ दिया था। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मेरे पिछले वीडियोस भी आप उठाकर देखिए कि मैं पहले से कहते हुए आ रहा हूँ कि डीसीईबी और कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड के पेपर बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। कई बार मैं कह चुका हूँ, डीसीईबी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड। हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग होता है। उसी तरह बोर्ड एग्जाम का पेपर पूरे डिस्ट्रिक्टों का सेम पेपर होता है, एज इट इज पेपर होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये आपको समझना होगा। डीसीईबी और ये बोर्ड, ये सब हर डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंस पेपर रहेगा, डिफरेंस पेपर रहेगा। ये पूरों के लिए कॉमन पेपर रहेगा, ये आपको समझना है। और डीसीईबी के पेपर्स इसीलिए जानबूझकर टफ बनाया जाता है कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, आप ये गुमान में, ये कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि हमने बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि अगर कुछ पेपर टफ दिया जाएगा तो आप फिर दोबारा से सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, पूछेंगे। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि अगर आपका पेपर अब टफ आता है तो जितना ये टफ रहेगा उससे डबल ट्रिपल 10 टाइम समझिए ईजी रहेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर। अगर मैं आपको चुप ऐसे ही दिल बहलाने के लिए कहता हूँ या टाइम पास के लिए कहता हूँ, तो एक काम कीजिए, आप अपने पुराने मॉडल पेपर्स हो गए शायद आप पर, आपके पास, या ना तो आपके लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास से क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ईजी रहेंगे, कितना हार्ड रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर रहे हैं, क्योंकि मैं, देखिए, मैं सिर्फ गेस दे सकता हूँ, स्टडी आप ही को करना है। क्योंकि मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ, बहुत एग्जाम्स देख चुका हूँ। उस हिसाब से, उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं सिर्फ आपको गेस दे सकता हूँ। 80 to 90%, 80 to 90%, कभी 70% होता है, कभी 60% भी हो जाता है। गेस है सिर्फ वो। मैं कभी भी कोई भी वीडियो में नहीं कहा कि 100% यही पढ़ के जाइए, यही आएंगे। मैं गेस देता हूँ। अगर आपको इस गेस पे ट्रस्ट नहीं है, या आप नहीं चाहते कि नहीं पढ़े, तो सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको किसने रोका है? आप अपने टीचर्स जो दिए वो पढ़ीजिए। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सर आप दिए से कुछ नहीं आया। क्योंकि जितना भी मैं देता हूँ, सारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। जितना भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के, क्योंकि हमारा मकसद है, ये बोर्ड है हमारा, बोर्ड एग्जाम है हमारा मकसद। हमारा एक मकसद भी है, डीसीबी ये नहीं है, SA1 SA2 प्रैक्टिस पेपर ये नहीं है। हमारा मकसद है बोर्ड, हमको इसको क्रैक करना है। इसको क्रैक करके 90% या 90-95% हमको मार्क्स लाना है। उसी को टारगेट करके मैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड कर दिया है। सिर्फ मैं एनुअल के लिए अभी अपलोड करूंगा। जितना भी मैंने अपलोड किया है एक बार सर्च करके आप रिवाइज कीजिए। अगर हो सकता है कुछ मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अभी, तो उसको भी एक बार चेक कर लेके जाइए। बस कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना। एटलीस्ट 8 चैप्टर्स तो भी आप अगर परफेक्ट कर लेंगे, 8 चैप्टर्स अगर परफेक्ट पढ़ लेके जाएंगे, तो आपका एग्जाम आराम से 70 to 80% आराम से जाएगा। बिल्कुल आप 6 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर आप पढ़ लेके जा रहे हैं, एग्जाम्स अच्छा नहीं गया, तो आप अपने आप को कोस रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। फुल टेक्स्ट बुक से भी मैंने टिक करा दिया है, मॉडल पेपर्स के भी क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। लास्ट ईयर प्री फाइनल में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया वो भी मैंने अपलोड कर दिया है आपको। ईच एंड एवरीथिंग मटेरियल आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका यूटिलाइज आप कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये आप ही को मालूम, मुझको कुछ भी इसके बारे में नहीं मालूम। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 1%, 0.0001%, 0.001% भी अगर मेरे से फायदा हो जाएगा, या मेरे स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी। इतना याद रखिए, इतना ट्रस्ट कीजिए कि, क्योंकि आपका फ्यूचर खराब करना, या आपका ये इधर उधर के क्वेश्चंस उठा के देना, आपको भटकाना,
ये बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं है, बल्कि मेरा इंटेंशन ये रहता है कि एवरी स्टूडेंट गुड मार्क्स से पास हो। लास्ट ईयर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े हुए हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमको इंटरमीडिएट के भी अपलोड कीजिए, 10th में हमने आपका वजह से पढ़े हैं। मेरे वजह से कोई भी पास नहीं हुए, बल्कि आप अपनी मेहनत से पढ़े हैं, अपनी मेहनत से पास हुए हैं। कोई भी किसकी वजह से नहीं पास होता है, खुद की मेहनत, खुद के डेडिकेशन से, खुद के हार्ड वर्क से पास होता है। अभी भी आप लोग भी अगर पास हो रहे हैं, अच्छा एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप लोग सोचिए कि आप अपनी मेहनत से लिखे हैं, आप अपने डेडिकेशन से लिखे हैं, आप हार्ड वर्क से लिखे हैं, बल्कि किसी को इसी का क्रेडिट नहीं जाता और इसका क्रेडिट आपको खुद जाता है। इसलिए अब मैथमेटिक्स एग्जाम है, कल क्या करना चाहिए, जितना भी पढ़े एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो बाद में चेक कर लीजिए, लेकिन रिवाइज कीजिए। फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको एक एक बार रिवाइज करते जाना है, जाके कल एग्जाम अच्छी तरह लिख पाए। एग्जाम्स को रिव्यू भी करेंगे हम, एग्जाम पेपर को रिव्यू भी करेंगे कल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना लिखे हैं। मैं रिव्यू भी आपके लिए तुरंत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गए 2-3 दिन जा रहे हैं उसके बाद कर रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं मेरा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ कोई बात नहीं हो सकती कि आप मेरे पेपर के लिए वेट कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो डर, जो घबराहट अपने मन में है हटा दीजिए कि प्री फाइनल टफ आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम ऐसे ही आएंगे। अब प्री फाइनल में आए सो क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं सर बोर्ड एग्जाम प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2 या प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 या प्री फाइनल, हम जितने क्वेश्चंस लिखे हैं ये क्वेश्चंस क्या बोर्ड में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये पेपर अलग है, वो पेपर अलग है। बोर्ड एग्जाम के पेपर और इस पेपर को कंपैरिजन कुछ भी नहीं रहता। इसके अंदर आए सो क्वेश्चन, उसके अंदर बहुत सारे रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग स्टाफ प्रिपेयर करता है, ये अलग स्टाफ प्रिपेयर करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़िए, कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह लिखने। लैंग्वेजेस जो तेलुगु, हिंदी, सोशल, बायोलॉजी जो भी होते हैं, ये प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, प्री फाइनल 1, ये तीनों मिलाकर अच्छी तरह पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि पेपर बहुत ईजी होगा बोर्ड एग्जाम का। मैं कहता हूँ ट्रस्ट कीजिए आप, एटलीस्ट इससे डबल ट्रिपल ईजी रहेगा। कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि कई क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, जिससे हम समझना बहुत मुश्किल होता है। तेलुगु का अक्सर इस तरह हुआ है, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे तेलुगु के लिए बहुत टफ आया है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज बैरियर था, वहाँ पर समझना मुश्किल था, उसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो गई है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। मैथमेटिक्स तो कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि कल का पेपर आप अच्छा लिख कर आएंगे। जितना भी बन पाता है अच्छे से अच्छा डेडिकेशन से अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ओवर राइटिंग या ज़्यादा काटन कोटिंग मत कीजिए, नीट लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं उसको टिक कर लीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। माइंड फ्रेश रखिए, डर हटा दीजिए, क्योंकि इसके बाद और एग्जाम है हमारे पास, और यहाँ पर अगर अच्छा नहीं लिखे हम तो डल होना है, इसकी ज़रूरत नहीं, और कोशिश करेंगे हम, और इंशाल्लाह वहाँ पर हम होने के पास होंगे।